हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, साथ में हम कुछ और टर्म भी देखेंगे जैसे वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। प्लांट हार्मोन जो सेक्शन है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सारे हार्मोन्स के सारे फंक्शन आपको इस वीडियो के अंदर याद हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। किसी भी एक ऑर्गन की या फिर किसी भी एक सेल की जो इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है ना, जो परमानेंट ग्रोथ होती है, जो वापस से रिवर्स नहीं हो सकती है, इसे हम बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristic of living being। किसी भी living being की, किसी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म की, इंसान की या बोले हम प्लांट की, एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होगी ही होगी अगर वो लिविंग बीइंग है। इट कंसिस्ट बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब देखिए, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों होनी चाहिए उसके अंदर। ये होती क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा? सिंथेसिस होगी किसी भी चीज़ की, है ना। एंड जो हमारी कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्रोथ का। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा क्या? एक्सपेंशन ऑफ लीफ। आप देख रहे हैं यही जो लीफ है, यही जो अपनी साइज में इंक्रीज हो गई है, एक्सपांशन हो गया उसका, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अब देखिए, ग्रोथ किस वजह से होती है? ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब देख लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप का ऐसा स्पेशल टिश्यू होता है जो कि नई सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ से नई सेल्स निकलती हैं। द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट सर्टेन लोकेशंस इन द प्लांट। अगर वो रूट की साइड पर लोकेट है, वहाँ से रूट की सेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, यहाँ से रूट की ग्रोथ होगी। अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम है तो उससे आगे चल के शूट की ग्रोथ होगी। अगर डाइकोट्स की अगर हम बात करें, ये मान लीजिए हमारा कोई एक ट्री है, प्लांट बोल सकते हैं। अब इसमें ना एक टाइम के बाद ग्रोथ इंक्रीज होती जाएगी इसकी गर्थ में, है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका जो इंक्रीमेंट है ये किसकी वजह से हो रहा है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डाइकोट्स में लेटरल मेरिस्टेम भी होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसी तरीके से डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, ये क्या होती है? ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू सेनिसेंस। ठीक है, सीड जो है, सीड का जैसे जर्मिनेशन हुआ, उसमें सीडलिंग्स बनना स्टार्ट हुआ, उससे लेके जो उसकी एजिंग तक की प्रोसेस है ना, इसमें जो भी चेंजेस आते हैं, जो सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें किसी भी एक सेल को पकड़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल को, तो उसमें देखते हैं किस तरीके से उसकी लाइफ आगे चलती है। क्या होगा? सबसे पहले सेल के अंदर ग्रोथ होगी, है ना। फिर उसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसके पर्टिकुलर उसका जो फंक्शन है उसके हिसाब से उसमें फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, और वो मैच्योर हो जाती है सेल। उसके बाद उसका फंक्शन होते रहता है, और उसका जब एजिंग का टाइम आएगा, तो सेनिसेंस का टाइम आएगा, तो फिर उसकी सेनिसेंस हो जाएगी, एजिंग हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से अगर डिफरेंशिएट ना होके वही सेल जो है उसमें वापस से सेल डिवीजन हो जाए और वो वापस से उसी साइकिल में इंक्लूड हो जाएगी, मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएगी। तो ये दो पाथवे फॉलो हो सकते हैं एक सेल के अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी को अगर हम इजी टर्म में बोलें, किसी भी रॉ कंडीशन में, किसी भी रफ कंडीशन में अपने आप को चेंज कर लेना, इसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवेज। प्लांट के पास बहुत सारे पाथवेज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे जैसे उसकी लाइफ चेंज होती जाएगी, इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, तो वो खुद को चेंज कर लेता है प्लांट सेल अपने आप को बचाने के लिए। इसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। हेट्रोफाइली इन कॉटन एंड कोरिएंडर, प्लांट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड वाटर हैबिटेट। इमेज में और अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, जो कोरिएंडर एग्जाम्पल है, जुवेनाइल फेज में आप देख रहे हैं उसकी लीफ थोड़ी अलग शेप की है, एडल्ट में जाके वही लीफ शेप चेंज हो गई है। अगर हम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट की बात करें तो बटर कप एग्जाम्पल है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखिए आप लीफ की जो शेप है
वो अलग है एंड एक्वेटिक हैबिटेट में जाके वही बटरकप की जो लीफ है वो चेंज हो जाती है। इसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ प्लांट। चलिए अब हम आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, PGR, या फिर आप इन्हें प्लांट हार्मोन भी बोल सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। ओके, 5 टाइप के हैं ये। कौन कौन से आपको नाम याद रख लेने हैं? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ओके, 5 हैं। अब इनके आपको पर्टिकुलरली सारे फंक्शन याद हो जाने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आगे। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सिन, सबसे इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं इसे हम। ऑक्सिन क्या करता है? इट इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। जब भी आपने देखा होगा, आप अपने घर में, आपकी मदर लोग कोई भी प्लांट लगाती हैं, उसकी कलम लेके आती हैं, है ना। कलम थोड़ी सी आगे से इस तरीके से कटी हुई होती है, इसे हम बोलते हैं स्टेम कटिंग जो मेथड होता है। अब इसमें जो रूटिंग है, ये तो केवल स्टेम है ना, नीचे से भी इसी तरीके से कटा होगा। उसमें जो रूटिंग की प्रोसेस वो किस हार्मोन की वजह से इनिशिएट होती है? ऑक्सिन की वजह से। इट ऑल्सो प्रमोट फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करेगा। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में फ्रूट को गिरने से एंड लीफ को गिरने से कौन रोकता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, फॉर एग्जाम्पल इन टमेटोज। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। पार्थेनोकार्पी आपको पता होगा ना, जितने भी सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनको उगाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? ऑक्सिन। ओके, इसी तरीके से ऑक्सिन ऑल्सो यूज्ड एज हर्बिसाइड। ये दोनों थोड़े नए यूज हैं, आपको याद रखने हैं। ऊपर के 3 तो याद रहते हैं, लेकिन ये 2 हम नीचे के भूल जाते हैं, इनको आपको याद रखना है कि ऑक्सिन जो है हमारा वो स्टेम कटिंग में जो रूट बन रही है उनमें हेल्प कर रहा है, रूटिंग में हेल्प कर रहा है, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, लीफ को और जो हमारा फ्रूट है उसको जल्दी गिरने से रोक रहा है, साथ में ये फ्रूट को सीडलेस बनाने में भी हेल्प करता है, एंड इसको हम हर्बिसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 आपको यूजेस हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। तो देखिए, साइटो का मतलब क्या हो गया? सेल, एंड काइनिन का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ। ठीक है, जो हमारी सेल ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है ये साइटोकाइनिन। तो देखिए, इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स एंड लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। जब सेल की ग्रोथ हो ही रही है तो न्यू लीव्स बनेगी बनेगी, क्लोरोप्लास्ट बनेगा उनमें, साथ में जो हमारी लेटरल शूट है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए हमारी शूट है, इसमें लेटरल साइड में ग्रोथ में हेल्प करेगा। साइटोकाइनिन हेल्प इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। देखिए, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि प्लांट मतलब सीधे ऊपर ऊपर ग्रो करे जा रहा है ना, साइड में ग्रो कर ही नहीं रहा है, तो उसको ओवरकम करता है साइटोकाइनिन। ये प्रमोट करता है लेटरल ग्रोथ को भी, है ना, साइड से भी ब्रांचेस निकलेंगी और वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। इट ऑल्सो प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। देखिए, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ? जितनी भी हमारी प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें प्रमोट करता है, ताकि जो ऐसे टॉक्सिन्स है वो एक्यूमुलेट ना हो। अगर वो एक्यूमुलेट होंगे तो लीफ की जो एजिंग की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी, लीव्स जल्दी झड़ जाएंगी, है ना। तो उस चीज़ को कौन रोक रहा है? साइटोकाइनिन। तो एक तरीके से आप अगर देखें तो ये प्लांट को ना यंग रखने की कोशिश कर रहा है, सेल्स की ग्रोथ करवा रहा है, फूल पत्तियों को गिरने नहीं दे रहा है, साइड में उनकी ग्रोथ करवा रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट अगर हम अपना हार्मोन देखें, जिबरलिन। देखिए, जिबरलिन क्या है? इट कॉजेज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस। ठीक है, जिबरलिन में आपको एक मेन चीज़ याद रखनी है कि ये जो एक्सिस है, प्लांट की जो एक्सिस है उसको, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा? जैसे कि ग्रेप स्टॉक, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, वही जो स्टॉक है अगर हम जिबरलिन को यूज़ कर रहे हैं या जिबरलिन प्लांट के अंदर अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ग्रेप का जो स्टॉक है उसकी किस तरीके से शेप जो है वो चेंज हो चुकी है ना। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? जिबरलिन। इट ऑल्सो कॉजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू एलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। फ्रूट की जो शेप है उसको भी ये सही कर रहा है, एलोंगेट कर रहा है फ्रूट को। दे ऑल्सो डिले सेनीसेंस। सेनीसेंस यानी कि एजिंग, एजिंग की जो प्रोसेस है उसको भी डिले कर रहा है। तो इससे क्या होता है, जो फ्रूट है इट कैन लेफ्ट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर टाइम, और इससे क्या होगा? मार्केट जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा,
फ्रूट अगर जल्दी झड़ेगा, जल्दी पकेगा तो उसके सड़ने के, खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर वो ट्री के ऊपर ही बना रहेगा जब तक उसका मार्केट पीरियड चलता रहता है, मौसम चलता रहता है, तो ये अच्छी बात है। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? जिबेरेलिन। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम जिबेरेलिन का एक फंक्शन और क्या है। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिबेरेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। तो देख सकते हैं आप, कोई भी गन्ना है ना, उसकी जो स्टेम है अगर वो बड़ी होगी, लंबी होगी, है ना, तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? जिबेरेलिन। इट ऑल्सो लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। इसकी वजह से जो सीड का प्रोडक्शन है वो भी फास्ट हो जाता है। जिबेरेलिन ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग। अब देखिए बोल्टिंग क्या होता है? इट इज इंटरनोड इलोंगेशन। मान लीजिए अगर हम शुगर केन का एग्जाम्पल लें, इस तरीके से हमारा जो स्टेम होता है ना, अब इसकी जो बीच की जो लेंथ है उसको ये बढ़ा देता है। तो इसी स्टेम में अगर जिबेरेलिन का एक्शन होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, जो बीच का जो लेंथ है, इंटरनोड लेंथ है, वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्टेम की साइज बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो बोल्टिंग की प्रोसेस ये बीट में भी करवाता है, बीट रूट में, कैबेज में भी करवाता है। जितने भी ये रोजेट हैबिटेट वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, रोजेट आप समझ रहे हैं ना, जैसे कॉलीफ्लावर कैसा होता है ऐसे, है ना, एक ही जगह पे सारी लीव्स होती हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी लेंथ जो चाहिए होती है, मिनिमम लेंथ तो चाहिए ही होती है, उसमें कौन हेल्प करता है? जिबेरेलिन। ठीक है, तो जिबेरेलिन के हमने फंक्शन देख लिए हैं। ये क्या कर रहा है? ग्रेप का स्टॉक जो आप देखें, स्टॉक जो है उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा है, साथ में ये एप्पल की शेप है उसको भी इम्प्रूव कर रहा है। जो हमारी शुगर केन है उसकी स्टेम है, उसका लेंथ है, उसको इंक्रीज कर रहा है। सीड के अर्ली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। एंड साथ में जितने भी हमारे रोजेट हैबिटेट वाले फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनकी भी इंटरनोड इलोंगेशन करवा रहा है, यानी कि बोल्टिंग में हेल्प कर रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इथिलीन। इथिलीन क्या है? इट इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। गैसियस फॉर्म में होता है इथिलीन। इट्स सिंथेसाइज्ड बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनीसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। जितने भी हमारे जो फल हैं वो जो पकने वाले हैं, गिरने वाले हैं, उनमें ये इथिलीन प्रोड्यूस होता है। इट प्रमोट्स सेनीसेंस एंड एब्सिजन ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स। प्लांट ऑर्गेन्स यानी कि लीफ और जो फ्लावर्स हैं, इनके जो गिरने की प्रोसेस है, एजिंग की जो प्रोसेस है, उसे कौन प्रमोट कर रहा है? इथिलीन, है ना। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट के पकने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इथिलीन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं। फ्रूट राइपनिंग के केस में कौन सा हार्मोन यूजफुल है? तो आपको आंसर देना है इथिलीन। इट ऑल्सो इनहेंसेस द रेस्पिरेटरी रेट। याद रह रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। लास्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, या इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो देखिए स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अभी तक आप जितने भी हार्मोन्स देख रहे थे वो प्लांट की ग्रोथ में कम से कम हेल्प तो कर रहे थे, ये तो उल्टा ही हो गया, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, है ना, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इनहिबिशन की क्या जरूरत पड़ गई? प्लांट को तो ग्रोथ ही करवानी है। तो कहीं कहीं पे हमें ग्रोथ को रोकना भी होता है, जैसे कि इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। जब सीड को जर्मिनेट नहीं करना है, उसके हिसाब से कंडीशंस नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वहाँ पे सीड जर्मिनेशन को रोकना होता है। उसमें कौन हेल्प करेगा? एब्सिसिक एसिड। इट हैज़ रोल इन सीड डेवलपमेंट। सीड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है, एंड डोरमेंसी। ये आपको वर्ड याद रखना है, डोरमेंसी। डोरमेंसी में चला जाता है जब सीड, तो आप उसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। जितने भी हमारे वेयर हाउसेज वगैरह हैं, वहाँ पे जब सीड को स्टोर कर रहे हैं, तो कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है उनके जर्मिनेशन को रोकने के लिए? एब्सिसिक एसिड। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, एब्सिसिक एसिड हेल्प सीड्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन, यानी कि जो सीड्स है ना बिल्कुल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उस प्रोसेस को भी कौन रोक रहा है? एब्सिसिक एसिड। ओके, तो ये हमारे सारे फंक्शन हो गए ऑफ एब्सिसिक एसिड। लीफ को गिराता है, फ्रूट्स को गिराता है, और जो हमारा सीड जर्मिनेशन है उसे भी रोकता है। तो चलिए हमने अपने पांचों हार्मोन देख लिए हैं। अब हम देखते हैं दो टर्म जो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले फोटो पीरियडिज्म। तो देखिए फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना, फोटो का मतलब तो लाइट ही होता है। एंड पीरियड का मतलब टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर लाइट होती है ना, तो प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। उन्हें वो पर्टिकुलर टाइम की लाइट चाहिए ही चाहिए फॉर फ्लावरिंग। तो इसी को हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। अगर प्लांट को लाइट ज़्यादा देर तक के लिए चाहिए तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। अगर उसे शॉर्ट ड्यूरेशन की लाइट चाहिए फॉर फ्लावरिंग तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो लॉन्ग डे हो गया एंड शॉर्ट डे प्लांट हो गया। अगर कोई प्लांट है जिससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लाइट का अमाउंट कितना है कितना नहीं है,
तो उन्हें हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ओके, डे न्यूट्रल प्लांट। क्रिटिकल जो ड्यूरेशन है ना लाइट की, वो अलग प्लांट के लिए अलग हो सकती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वर्नलाइजेशन। तो देखिए वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दे आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज ईदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। इन्हें क्या चाहिए, इन्हें एक लो टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो अपना फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं। अगर लो टेम्परेचर से थोड़ा भी हाई हुआ तो इनमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं, सॉरी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन। अब देखिए जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जैसे कि वीट, बार्ली, राई, ये दो टाइप में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए हैं, विंटर कैटेगरीज एंड स्प्रिंग कैटेगरीज। तो हमारी जो विंटर कैटेगरीज है, विंटर वैरायटी है, इनमें क्या होता है, इनमें जो सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस है वो ऑटम में स्टार्ट हो जाती है और हार्वेस्टिंग की प्रोसेस मार्च अप्रैल तक आते आते स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट भी हो जाती है। इसे हम बोलते हैं विंटर वैरायटी। एक होती है स्प्रिंग वैरायटी, जिसमें क्या होता है, स्प्रिंग में जाके सीड जर्मिनेशन होता है और उसके बाद जाके मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लांट हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक।